जी, आपने अपने आप को एक ओहदे पर रखा था एजुकेशन मिनिस्ट्री। जी। अभी फ़िलहाल इंडिया में एक कानून लागू हो रहा है एसआईआर। जी। ये एसआईआर क्या है? ज़रा इसको भी मतलब एक्सप्लेन कर दीजिए। देखिए, एसआईआर तो अब आया। इससे पहले आपने एनआरसी बहुत सुना होगा, जी, एनपीआर बहुत सुना होगा। जी, ये सब एक हथकंडे हैं। जी, हथकंडे क्या है कि मुसलमानों को टाइट रखना है, दिखाना है अपने जो दूसरे लोग हैं, उनको ये दिखाना है कि भई हम आप इनके चूड़ी टाइट रखनी है। अब कैसे रखोगे? तो ये नए-नए हरबे लाते हैं। अब इनको जब इनके भई जब हर तरह से फेल होने लगे, तो एसआईआर ले आए। एसआईआर में करेंगे क्या ये कि जो इनका मुखालिफ है, चाहे वो दूसरा कोई सा भी हो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो, सबका नाम काटने का शुरू कर दिया इन्होंने। जो इनका मुखालिफ जो इनको वोट नहीं देता, उसका वोट काट दो। ये इन्होंने एक सिस्टम शुरू किया। हालांकि ये प्रोसेस है, कोई पहली बार नहीं हो रहा, पहले भी 2003 में भी हुआ है। लेकिन अभी जो इंटेंशनली हो रहा है, उसका मकसद ही सिर्फ ये है कि आपका नाम वोटर आईडी से काट दिया जाए, आपको वोटिंग राइट से आपको खत्म कर दिया जाए। मैंने शुरू में आपसे कहा था कि अगर आपको लगता है कि मुस्लिम लीडरशिप के नाम पे, मुस्लिम क्यादत के नाम पे आप वो कर लोगे, भाई कौन सी क्यादत करोगे? ये तो आपको नाम से नाम मिटा रहे हैं, आपको आपको वोट देने लायक नहीं छोड़ रहे। आपका वोटिंग राइट खत्म कर रहे हैं, वोटिंग राइट एसआईआर के थ्रू खत्म कर रहे हैं। तो ये जानबूझ के तंग करने के लिए। बट फिर भी मेरी हर आदमी से मैं गुजारिश करूंगा कि अब अगर एसआईआर आपके स्टेट में हो रहा है, जैसे इस बार भी 7 स्टेट्स में और कुछ यूटीज़ में हो रहा है, तो जहाँ भी आप हैं आप वहाँ पे एसआईआर का फॉर्म लीजिए, फॉर्म को अच्छे से समझिए, क्या क्या उसमें चीज़ें मांगी गई हैं, जैसे नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उसके प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ था कहाँ नहीं था, वो चीज़ तमाम प्रॉपर फिल करिए। 2003 में आपके पेरेंट्स का किसी का कनेक्शन है तो उसका जो कॉलम है, लेफ्ट का कॉलम, वो भर दीजिए। अगर नहीं है तो राइट कॉलम भर दीजिए। और जो भी प्रोसेस है एक बार BLO से एस के समझ करके, और उसमें आप पूरा पार्टिसिपेट करिए। अगर आप अपने मुल्क से बाहर हैं, अपने गांव से बाहर हैं, अपने इलाके से बाहर हैं, तो कोशिश करिए, पॉसिबल हो आपका जाना तो आप कर जाके चले जाइए। नहीं तो घर वालों से किसी से कहिए कि उसमें लापरवाही ना करें, क्योंकि एसआईआर में लापरवाही बरतने का नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। यही चीज़ एनआरसी से जुड़ी हुई भी है। अभी मैंने कुछ दिन वो किया कि अमित शाह का बाकायदा बयान है कि वो कहता है कि भाई जो है, पहले हम वोटिंग राइट खत्म करेंगे जो लोग वोट देने लायक नहीं है, और अगर हमें गड़बड़ लगेगी, हमें ये साबित नहीं कर पाए, तो इनको डिटेंशन सेंटर में डालेंगे। और इसमें एक बात और मैं डाल दूँ आपको, आपके ज़रिए से मैं एक बात पहुँचा दूँ। बहुत सारे लोग खुशफहमी ये है कि 25 करोड़ को कैसे डाल लोगे जेल में। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, गलतफहमी निकाल दीजिए कि 25 करोड़ को जेल में कैसे डालोगे या 25 करोड़ को समंदर में कैसे बहाओगे। सवाल क्या होता है? ये होता है मोरल डाउन करना। अगर आपके इलाके के एक आदमी को, जो बोलता है, जिसकी ज़बान खुलती है, जिसके लब आज़ाद हैं, जो कुछ कह सकता है, अगर उसको जेल में डाल दिया, तो पूरा गांव देहात बर्बाद हो जाएगा। और अगर आपके घर के चिराग को डाल दिया, आज मैं कहूँ, मैं दोस्त दिखाने आ जाऊँ कि एसआईआर क्या कर लेगी मेरा, क्या बिगाड़ देंगे मेरा, और कल को मुझे टारगेट कर दिया जाए, तो मैं और मेरा घर तो बर्बाद हो गया। बाकी का मोरल डाउन अपने आप हो जाएगा कि भाई बोलना मत। आज सीएनआरसी में जिन बच्चों को जेल में डाल रखा, क्यों डाल रखा है? उसका नुकसान ये हुआ कि जामिया में कुछ मसला हो जाएगा, बच्चा बोल नहीं सकता, क्योंकि मोरल डाउन कर दिया। और ये चाहते यही है। आजम खां को जेल में डाल करके, शर्जील इमाम को जेल में डाल करके, उमर खालिद को जेल में डाल करके, मिरान हजर को जेल में डाल करके, ये शफूर अजगर को जेल में डाल करके, या सिफाउर रहमान को जेल में डाल करके, ये आपका मोरल डाउन करना चाहते हैं। और मोरल डाउन हो जाए तो सारी चीज़ खत्म हो जाएगी। तो आप ये अगर सब निकाल दिए, 25 करोड़ को जेल में कैसे डालोगे? 25 करोड़ के अगर 25 नेताओं को भी अच्छे लोगों को जेल में डाल दिया, तो आप तो वैसे बर्बाद हो जाओगे। तो इसलिए इन सब प्रोसेस से जो है, जो सिस्टम है, उसके साथ चलिए। अगर एसआईआर के लिए कह रहे हैं, एसआईआर करवा दीजिए। कि जब एनआरसी में तो डायरेक्ट विरोध हो गया था, तब एसआईआर के नाम पे आ गया। तो ये इससे नुकसान ये करेंगे कि आपका वोट छीन लेंगे, आप फिर धक्के खाते फिरना, वोट बनवाते फिरना, तो ये नुकसानदायक चीज़ है। इसलिए आप कोशिश करिए कि जितने हिस्से का अपना काम है आप अपना करते रहिए। बाकी जो कुछ होगा वो तो होके रहेगा, उससे कहाँ जाओगे। बिल्कुल, वोट करना हमारा हक है। हमारा हक है, हमें हमारा अपना वोटिंग हक राइट है। चाहिए, आपने तो अपने बिल्कुल अधिकार को हर पूरा किसी करें। को चाहिए कि वो एसआईआर का जो एसआई फॉर्म है, फॉलो करें, उसको वो करें। फिल करें।